कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान बर्फ वाली जगह पर एक लड़की को पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन ये जेनी नहीं थी। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि इसी एरिया में बना हुआ था, लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत जल्द बंद होने वाला है क्योंकि इस बर्फीले और वीरान एरिया में बहुत कम पेशेंट आते हैं। इसी हॉस्पिटल में हमें दो डॉक्टर्स को दिखाया जाता है और दूसरी का नाम कैनुला था। इनके साथ एक नर्स भी होती है और साथ ही दो पेशेंट और एक बच्चा भी था। फिर हमें हॉस्पिटल के बाहर कैनुला के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम ओली था। वो कैनुला से ही मिलने के लिए आया था। दरअसल वो अक्सर इस बर्फीले एरिया में लोगों की हेल्प किया करता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि एक सुनसान एरिया में एक कार फंसी हुई है। कॉल को कट करने के बाद ओली उस जगह पर पहुंचता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। दरअसल ये कार उन्हीं पांचों फ्रेंड्स की थी जिन्हें मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा गया था। इसके बाद ओली इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने के बाद वापस आने लगता है। इसी बीच अचानक से कोई उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है जिसे देखकर के ओली ब्रेक लगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेनी थी जो उन पांचों फ्रेंड में से अकेली बच गई थी। यहाँ पर जेनी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही होती है। तभी अचानक से वो बेहोश होकर के गिर जाती है नीचे, जिसके बाद ओली उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ ऑफिसर आते हैं जेनी से मिलने के लिए। दरअसल वो उससे उस होटल के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे। तब जेनी उन्हें सब कुछ बता देती है। इसके बाद ये ऑफिसर उस होटल की तरफ जाते हैं इंक्वायरी लेने के लिए। ये ऑफिसर उस जगह पर पहुँच कर के जब सभी डेड बॉडीज को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। इस मिशन को लीड करने वाले ऑफिसर इन सभी डेड बॉडीज को हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। सभी बॉडीज को भेजने के बाद वो लीडर ऑफिसर अपने दोनों ऑफिसर्स को होटल में भेज देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब ये ऑफिसर वहां जाकर के चेक करते हैं तो वहां पर इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। उधर उन डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में लाया जाता है ताकि उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली जा सके, जिसमें उन बॉडीज पर बर्क मार्क को देखकर सीनियर ऑफिसर को उस मिसिंग बच्चे का केस याद आ जाता है। इसलिए वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर वो बच्चा किलर कैसे बना। वहीं दूसरी तरफ जेनी को उस खूनी के नाइट विजन आने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं हो पाती। तभी कैनुला जेनी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में लाया गया है, अगर तुम चाहो तो उन्हें देख सकती हो। इसके बाद जब जेनी अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो उनकी लाशों को देख कर के वो पागल सी होने लगती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस खूनी की बॉडी को ही मारना शुरू कर देती है। तभी डॉक्टर आती है और जेनी को कुछ मेडिसिन देकर के बेहोश कर देती है। इसके बाद नर्स जब उस खूनी की डेड बॉडी के कपड़े उतार रही थी तभी अचानक से उस खूनी की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। ये देखकर के डर के मारे पैंट गीली हो जाती है उस नर्स की। दरअसल वो खूनी अभी तक मरा नहीं था। अब वो नर्स ये सारी बातें जाकर के बताती है डॉक्टर को। इसके बाद डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करती है और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो खूनी होश में आ जाता है। इसी दौरान जेनी आ जाती है वहाँ पर, जो उन डॉक्टर्स को मना करती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ये खूनी फिर से जिंदा हो गया तो सबको जान से मार देगा। जेनी ये बात सभी डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मान रहा था। जब जेनी ज्यादा हंगामा करती है तो उसे एक रूम में ले जाकर के जंजीरों से बांध दिया जाता है। साथ ही साथ वो उस खूनी को भी चेन से बांध देते हैं ताकि उसे होश आने पर मर्डर केस के जुर्म में उसे जेल भेजा जा सके। इससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सकती थी। खैर अब सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं लेकिन एक पुलिस ऑफिसर खूनी पर नजर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो खूनी अचानक से एक चाकू से वार करके काम तमाम कर देता है उसका। इसके बाद वो अपने आप को चैन से आजाद करके निकल पड़ता है अपने अगले शिकार के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो नर्स फ्रेश होकर के वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। तभी अचानक से वो खूनी पीछे से आकर के उस पर गैस कंटेनर से हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी होकर के गिर जाती है जमीन पर। तब वो खूनी उस कंटेनर से उसके फेस पर वार करता है और काम तमाम कर देता है उसका भी।
दूसरी तरफ कैनुला और हरमन इन चीजों से अनजान एक जगह बैठकर के हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है हॉस्पिटल की। तब हरमन कनेक्शन चेक करने के लिए जनरेटर रूम में जाता है। वहीं कैनुला पेशेंट को चेक करने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ती है। तभी उसे वॉशरूम के पास उस नर्स का एक पैर दिखाई देता है। इसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो लाइट नहीं होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है नीचे। तभी जनरेटर चालू होने से लाइट ऑन हो जाती है और कैनुला को दिखाई देती है उसी नर्स की डेड बॉडी, जिसे देखकर के वो बुरी तरह से डर जाती है और भागने लगती है वहाँ से। वो भागकर के दूसरे रूम में जाती है और कॉल करती है अपने बॉयफ्रेंड ओली को, लेकिन ओली उसके कॉल को रिसीव नहीं करता। जिसके बाद कैनुला वॉइस मैसेज के जरिए से यहाँ की सारी बात बताती है उसे। वहीं दूसरी तरफ हरमन के जनरेटर ऑन करने के बाद वो फिर से ऑफ हो जाता है। तब वो फिर से जनरेटर को ऑन करने के लिए उसके पास आता है तो हम उस खूनी को देखते हैं जो उसके पीछे ही खड़ा था। अब हरमन को पता चलता इससे पहले ही वो खूनी पीछे से उसकी गर्दन पर वार करके पहुंचा देता है उसे भी दूसरी दुनिया में। उधर जेनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है जिसका नाम डेनियल था। दरअसल डेनियल भी एक पेशेंट था और उसका इलाज चल रहा था। जेनी डेनियल से अपने आप को आजाद करने के लिए कहती है। तब डेनियल उसकी हेल्प करता है और जेनी उन जंजीरों से फ्री हो जाती है। और अब उसे पता चल चुका था कि उस खूनी ने यहाँ पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया है, इसलिए वो डेनियल को भी एक कबर्ड में ले जाकर के छुपा देती है। इसके बाद वो एक सिरिंज में पॉइजन भरती है और तैयार हो जाती है उस खूनी को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैनुला एक जगह पर छुपकर के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाती तभी वो खूनी को देखती है जो उसी की तरफ आ रहा था। तब वो वहीं पर छुप कर के बैठ जाती है। अब वो खूनी उसे नहीं देख पाता और कैनुला की जान बच जाती है। खूनी के जाने के बाद वो यहाँ से निकल कर के एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी अचानक से कोई अटैक कर देता है उस पर। दरअसल वो जेनी थी जो उस खूनी को ढूंढ रही थी। जेनी वो इंजेक्शन कैनुला को ही लगा देती है, लेकिन अभी तक उसने उसमें भरा हुआ पॉइजन उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया था, जिससे कैनुला को कुछ नहीं होता है। अब इसी जल्दबाजी में कैनुला का फोन टूट जाता है नीचे गिरकर, जिससे अब वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। जेनी उसे कहती है कि हमें अपने पेशेंट को लेकर के यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कैनुला उस डॉक्टर को लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है। वहीं जेनी उस बच्चे डेनियल को लेने के लिए जाती है जिसे उसने कबर्ड में छुपाया था, लेकिन जब वो उस कबर्ड को खोल करके देखती है तो वो बच्चा वहाँ से गायब था। उधर कैनिला जब उस डॉक्टर को ढूंढ रही थी तभी उसे उस खूनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन वहीं पर छुप जाती है। तभी अचानक से वो खूनी यहाँ पर आ जाता है और अटैक कर देता है कैनुला पर। इसी दौरान जेनी आ जाती है यहाँ पर, जो कैनुला को उस खूनी से बचा कर के यहाँ से बाहर ले जाती है। इसके बाद वो उस खूनी को भी बंद कर देती है उसी रूम में। तभी उसे डेनियल भी मिल जाता है, जिसे लेकर के अब ये तीनों यहाँ से भागती हैं बाहर की तरफ। जैसे ये बाहर पहुँचते हैं तो कैनुला अपने बॉयफ्रेंड ओली को देखती है जो सीनियर ऑफिसर्स को लेकर के यहाँ पर पहुँच गया था, जिसे देख कर के कैनुला बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में हैं। तब ओली कहता है कि मैंने तुम्हारे वॉइस मैसेज को सुन लिया था, क्योंकि हम जानते थे कि वो सीनियर ऑफिसर इस केस की डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसमें उसे पता चलता है कि उस बच्चे का गायब हो जाना ही इस होटल का सीक्रेट नहीं है, बल्कि उससे पहले भी वहां पर बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, क्योंकि पार्ट 1 में जो जला हुआ रूम दिखाया गया था असल में वहां पर एक ऑफिसर रहा करता था जो कि उस होटल के रहस्य के बारे में रिसर्च कर रहा था। अब कोई नहीं चाहता था कि उस होटल की सच्चाई किसी को पता चले, इसलिए उस ऑफिसर के रूम को आग लगा करके जला दिया गया था, लेकिन किसी तरह से वो ऑफिसर जिंदा बच गया था। अब उसी ऑफिसर से मिलकर के सीनियर ऑफिसर उस रहस्य के बारे में पता करने की कोशिश करता है। तब हमें पता चलता है कि असल में वो खूनी कोई रहस्यमय चीज है जिसकी वजह से वो हर बार बच जाता है। इन सब के बाद अब एक टीम उस खाई की तरफ जाती है जहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें उस खूनी ने मारा था। दूसरी तरफ कैनुला को लगता है कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग जिंदा हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ओली अपने 2 साथियों को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बिल्कुल सेफ थी। वहीं पर एक ऑफिसर की डेड बॉडी भी पड़ी थी जिसके पास ओली का एक साथी पहुंचता है। तभी अचानक से वो खूनी एक वायर की मदद से उसे खींच लेता है अंदर की तरफ। अब ओली जैसे ही उस रूम का डोर ओपन करता है तभी वो खूनी उसे और उसके साथी को मौत के घाट उतार देता है। उधर बाहर बैठे जोहान को जब कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता
तब वो कैनुला को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर जाने का फैसला करता है। इसी बीच वो खूनी कैनुला पर अटैक करके उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इससे पहले कि वो कैनुला को जान से मारता, तभी ओली आकर के उसे शूट कर देता है जो अभी तक जिंदा था, लेकिन वो खूनी भी अभी तक मरा नहीं था। तभी जेनी आकर के उस खूनी को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी ओली भी बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से मारा जाता है। अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देख कर के कैनुला बहुत ज्यादा रोती है। तब जेनी शांत करती है उसे। इतने में ही वो खूनी गायब हो जाता है वहाँ से। तब जेनी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। यहाँ पर जेनी फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस खूनी को नासा के रॉकेट में बिठा करके रहेगी। इसलिए वो गन और स्केटिंग बोर्ड के साथ होटल की तरफ जाने लगती है। कैनुला उसे मना करती है उस जगह जाने के लिए, पर जेनी उसकी बात नहीं मानती और निकल पड़ती है होटल की तरफ। इसके बाद वो होटल के अंदर जाकर के एक जगह पर छुप जाती है और वेट करने लगती है उस खूनी का, ताकि जैसे ही वो सामने आए वो उसका काम तमाम कर सके। लेकिन इसी बीच उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो उस खूनी को अपने पीछे खड़ा हुआ पाती है, लेकिन इससे पहले कि जेनी उसे गोली मारती, वो उसकी गन पकड़ लेता है और वार कर देता है कुल्हाड़ी से उस पर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हो जाती है जबरदस्त WWE की फाइट। जेनी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी पीछे से कैनुला आकर के गोली चला देती है उस खूनी पर। ये देख कर के वो खूनी कैनुला पर अटैक कर देता है और उसे उस होटल से बाहर फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैनुला को जान से मारता, तभी पीछे से जेनी एक कुल्हाड़ी फेंकती है उस पर, जो सीधी जाकर के घुसती है उसकी पीठ में, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनी उसके करीब जाती है और 2-4 गोलियां और मार देती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कोल्ड प्रे 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।